स्टे होम एंड स्टडी, यानी घर पर रहने को और पढ़ने को मैं ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ बजाय किसके, गो शॉपिंग। लेकिन मैंने यानी कि गो शॉपिंग को अपने जुमले में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ए को ये बात बगैर कहे समझ में आ गई। अच्छा जी, इफ़ द वर्ब इज सेम यू डोंट हैव टू रिपीट इट। अगर जो आप जिस चीज़ की तरजीह दे रहे हैं वो और जिस पर तरजीह दे रहे हैं वो, अगर उन दोनों के वर्ब एक हैं तो आपको वर्ब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर ही वुड रादर प्ले हॉकी देन क्रिकेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ही वुड रादर प्ले हॉकी, तरजीह में भी प्ले आ रहा है, देन अब जिस चीज़ पे तरजीह दे रहे हैं उसमें भी दोबारा प्ले आ रहा है, यानी कि ही वुड रादर प्ले हॉकी देन प्ले क्रिकेट। तो आपको 2 दफ़ा प्ले कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तरजीह में भी वही आ रहा है और जिस चीज़ पे हम तरजीह दे रहे हैं उसमें भी वही वर्ब आ रहा है। तो अगर वर्ब दोनों जुमलों के अंदर सेम हो तो आप बस एक ही दफ़ा जो है उसको इस्तेमाल करें, 2 दफ़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और जुमले पे नज़र डालते हैं, शी वुड रादर ईट अ बर्गर दैन अ सैंडविच। तो यहाँ पर देख लें कि 2 दफ़ा एक ही वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ईट 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम 2 दफ़ा से हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर हम ये कहें शी वुड रादर ईट अ बर्गर दैन ईट अ सैंडविच, तो जिस चीज़ पे हम जो तरजीह वाला जुमला है उसमें भी हमारा वर्ब क्या है, ईट, और जिस चीज़ पर हम तरजीह दे रहे हैं उसमें भी दोबारा क्या आ रहा है, वर्ब ईट। तो अगर वर्ब दोनों जुमलों में एक ही हो, तरजीह में भी वही हो और जिस पे तरजीह दे रहे हैं उसमें भी वही हो, तो आप क्या करेंगे कि उस वर्ब को सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तरजीह जिस चीज़ पे आप तरजीह दे रहे हैं। ठीक है, तो शी वुड रादर ईट अ बर्गर देन अ सैंडविच, बस आपको दोबारा जो है वो ईट कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखें कि जब कभी भी वर्ब जो है वो तरजीह और जिस पर तरजीह दी जा रही है दोनों जुमलों में अगर एक ही वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो आप सिर्फ उस वर्ब को एक दफ़ा इस्तेमाल करें बस। अब हम स्ट्रक्चर पे नज़र डालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जुमले बना सकते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये वी आई जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने जो है वुड रादर का स्ट्रक्चर और जिसके ऊपर हम तरजीह देते हैं उसको भी मैंने शामिल कर लिया ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, वरना सिर्फ वुड रादर का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट वुड रादर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और ऑब्जेक्ट तक ही है। लेकिन क्योंकि हमें जिस चीज़ पे हम तरजीह देते हैं उसको भी शामिल करना होता है वुड रादर के अंदर, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को लंबा कर दिया है। ही वुड रादर क्लीन हिज रूम देन गो शॉपिंग। आई वुड रादर टेक हिज गिफ्ट देन योर्स। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे अब नजर डालेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही वुड रादर नॉट क्लीन हिज रूम देन गो शॉपिंग। आई वुड रादर नॉट टेक हिज गिफ्ट देन योर्स। इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस रादर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Would he rather clean his room than go shopping? Would you rather take his gift than mine? अच्छा जी, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन बोथ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको, अब हम ये देखते हैं कि वर्ब के ऊपर थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं कि हम दोनों पार्ट जो हैं, दोनों जो हिस्से हैं जुमले के, यानी कि जिस पे हम जिसमें हम तरजीह बता रहे हैं और जिस पर हम तरजीह बता रहे हैं, ठीक है, दोनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पे आई वुड रादर स्लीप देन प्ले, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई वुड रादर स्लीप, जो तरजीह हम जिस चीज़ को दे रहे हैं स्लीप यानी कि सोने को, तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में है। देन प्ले, और जिस पे किस पे तरजीह दे रहे हैं हम, प्ले पे, तो प्ले भी किस पर है, यानी वर्ब जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म है। तो जो तरजीह दे रहे हैं आप वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी और जिस चीज़ पे तरजीह दे रहे हैं वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। बाज़ लोग अपनी ग्रामर चलाते हैं तो उनका हाल ये होता है, आई वुड रादर स्लीप देन प्लेइंग, तो देख लें कि आई वुड रादर स्लीप, ये यहाँ तक तो जुमला सही है, लेकिन देन के बाद आपने जो ये प्लेइंग कर दिया ये चीज़ गलत है। एक और गलत जुमले पे नज़र डालते हैं, आई वुड रादर स्लीप, यहाँ पर तक तो जुमला सही है, आई वुड रादर स्लीप, क्योंकि आप तरजीह के लिए वुड रादर इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। देन फिर आपने पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए उसमें थोड़ी सी यानी कि पेवनकारी कर दी और टू लगा दिया उसके अंदर, तो देन टू प्ले, ये चीज़ गलत है।
स्ट्रक्चर में टू नहीं आएगा, सिर्फ देन के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये चीज़ भी गलत है। तो जहन में रखें कि जो जिस चीज़ को आप तरजीह दे रहे हैं वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जिस चीज़ पे आप तरजीह दे रहे हैं तो उस वो भी यानी कि वो उसके अंदर जो वर्ब होगा वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम कुछ कॉन्ट्रैक्शन पे नज़र डालेंगे वुड रादर की। ही वुड इज इक्वल टू हीड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी तब्दील हो जाएगी, अदायगी भी तब्दील हो जाएगी। ही वुड किस में चेंज हो जाएगा? हीड में। शी वुड शीड, ही वी वुड वीड, दे वुड डेड, इट वुड इटेड, यू वुड यूड, आई वुड आइड। अब नेगेटिव फॉर्म की कॉन्ट्रैक्शन पे नजर डालेंगे। ही वुड रादर नॉट, he'd rather not, she would rather not, she'd rather not, they would rather not, they'd rather not, you would rather not, you'd rather not, it would rather not, it'd rather not, we would rather not, we'd rather not। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो रेट करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए ज़रूर विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट, और दूसरों को भी बताइए www.atozenglishcom। मैं हूं फैसल समीउल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।